दिल्ली परेड में शामिल होकर लौटी स्वेच्छा का हुआ रीवा में सम्मान। डीआईजी नवनीत भसीन ने रीवा एसपी ऑफिस में किया सम्मान। रीवा की बिटिया दिल्ली में सम्मानित तो होने के बाद लौटी रीवा, जहां रीवा एसपी ऑफिस में डीआईजी नवनीत भसीन ने सम्मानित किया है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में गर्ल्स एनसीसी बैंड टीम का नेतृत्व करने के बाद लौटने पर स्वेच्छा गुप्ता को रीवा में सम्मानित किया गया। शहर के समान थाना में पदस्थ थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील गुप्ता की पुत्री स्वेच्छा गुप्ता का चयन गणतंत्र दिवस की परेड में गर्ल्स एनसीसी बैंड ग्रुप में 51 कैडेट्स के साथ हुआ था। वहां स्वेच्छा ने बैंड ग्रुप को लीड किया था। रीवा की बेटी का दिल्ली में उत्कृष्ट प्रदर्शन और चयन क्षेत्र के लोगों के लिए सम्मान की बात है। स्वेच्छा के पिता पुलिस अधिकारी हैं, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्वेच्छा का सम्मान किया और इस दौरान उनके पिता सुनील गुप्ता भी मौजूद रहे। स्वेच्छा को सम्मानित करते हुए पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है, साथ ही अन्य छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा है। रीवा पहुंचने पर ज्योति स्कूल के प्राचार्य ने भी एक समारोह में स्वेच्छा गुप्ता को अवार्ड देकर सम्मानित किया है। आपका सम्मान किया है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, जैसे डैडी के उस पे मेरे को आगे और सम्मान करने को मिला। उन्होंने बहुत बोला कि आगे के लिए अच्छा करना, फ्यूचर के लिए उन्होंने बहुत सारी बेस्ट विशेस दी। और जैसे कि उन्होंने बोला कि ज़िले के लिए भी ये प्राउड का मोमेंट है और पेरेंट्स के लिए भी है, तो अच्छा लगता है जब ऐसे आगे चल के आपको जब सम्मान मिलता है, जब आप कुछ करके आते हो। अच्छा, यहाँ से इतने छोटे से शहर से आप इतने बड़े बैंड ग्रुप का वो कर रही थी, कमान कर रही थी, कैसा लग रहा था उस वक्त आपको? जब कोई छोटी जगह से बड़ी जगह जाते हैं तो अच्छा लगता है। यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए भी बहुत मेहनत की थी और जब मेहनत साकार हुई तो वो आज उसकी खुशी अलग तरीके से, फिर जब उस चीज़ के लिए सम्मान भी मिल रहा है तो वो भी अच्छा लग रहा है। यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए एक पूरा प्रॉपर एक प्रोसीजर हुआ था जिसमें सिलेक्शन हुए थे, हमारे बहुत लेवल पे हुए थे, तो अच्छा लगता है। बस मेहनत पर डिपेंड करो, अपनी मेहनत इतने अच्छे से करो कि जो जिस चीज़ के लिए तुम कर रहे हो वो चीज़ तुम्हारी हो जाए। अपनी मेहनत पर, इस चीज़ पर मेहनत पर डिपेंड करता है। पीएम सर ने भी सम्मान किया था उस सब, वो भी अच्छा लगा था। अब वो तो बहुत बड़े ऊपर लेवल का हो गया, तो अच्छा लगता है। चाहे वो कैसा भी हो, चाहे छोटे स्तर पे हो चाहे बड़े स्तर पे हो, सम्मान सम्मान होता है। गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली में रीवा से हमारे ज़िले में पदस्थ टीआई सुनील गुप्ता की सुपुत्री स्वेच्छा गुप्ता ने भाग लिया था। ये पुलिस विभाग और रीवा जिला दोनों के लिए गर्व का विषय है। ऐसे बच्चे बाकी लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। आज हमने उनसे मिलकर उनको शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। हम आशा करते हैं कि वो निरंतर इस प्रकार तरक्की और प्रगति करके अपने पेरेंट्स का और रीवा जिले का नाम रोशन करेंगे। किसान महापंचायत 24 फरवरी को गुड़ तहसील में राकेश टिकैत पहुंचे। गुड़ किसानों के मुद्दे होंगे अहम, सरकार की नाकामियों को किया जाएगा उजागर। एमपी के रीवा जिले के गुड़ तहसील में 24 फरवरी को किसान महापंचायत का कार्यक्रम सुबह 11 बजे से आयोजित किया गया है, जिसमें किसानों के मुद्दे अहम होंगे। जिले भर के किसानों से जनता दल सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट शिव सिंह ने अपील किए हैं कि सभी किसान इस कार्यक्रम में पहुंचे, क्योंकि इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंच रहे हैं, जिसमें किसानों के सभी मुद्दे को रखा जाएगा। रीवा जिले में सबसे ज्यादा किसान एरा प्रथा से प्रताड़ित हैं। रेलवे ने भूमि अधिग्रहण तो कर लिया, पर नौकरी दी और ना मुआवजा। सुअर पशुपालकों के सुअरों को इंजेक्शन देकर मार डाला गया है, जिसका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। किसानों के सभी मुद्दों को रखा जाएगा। को लेकर के माननीय टिकैत जी पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और उसको लेकर के, और जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, जहां भी वो जाते हैं तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के साथ स्थानीय मुद्दे भी उठाने का काम करते हैं। तो यहाँ हमारा जो ये प्रोग्राम है उसमें पहले से अभी ये चर्चा आई कि क्या रेलवे आंदोलन में जाएंगे, कि कहाँ कहाँ जाएंगे। तो ये रेलवे का जो मामला है वो हमारे ये महापंचायत का हिस्सा है। सुअर पशुपालकों का जो आंदोलन है और जो हवाई पट्टी के विस्थापित किसानों का मामला है, और सबसे बड़ी जो समस्या है देश के अंदर वो है आवारा पशुओं की, वो रीवा सहित पूरे देश की समस्या है। ये सारे मुद्दे हम लोगों ने जोड़ा है उस महापंचायत में। और सवाल जाने न जाने का कि कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे ये वो तय करेंगे, समय होगा। हम मुद्दा तो उठा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके पास समय नहीं है, पहुँचते हैं कि नहीं, लेकिन सारे मुद्दे हमारे जुड़े हुए हैं
और ये कोई हमारा जो कार्यक्रम है, जो किसान महापंचायत है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना राजनीतिक अखाड़ा है। ये किसान महापंचायत है। पूरे देश में हम लोगों ने 13 महीने रीवा के अंदर आंदोलन चलाने का काम किया दिल्ली की तर्ज पर, और अभी भी जितने काल आते हैं उसी तरह पालन होता है। जो हमारे राष्ट्रीय नेता आते हैं उसी तरह हम लोग जो है पंचायत कराने का काम करते हैं। तो ये जो मोर्चा है ये पूरी तरह से यहाँ कोई राजनीतिक जो है ना तो बयानबाजी है, ना राजनीतिक कोई कार्यक्रम है। ये केवल किसानों से जुड़ा मुद्दा है, मजदूरों से जुड़ा, गरीबों से जुड़ा। इसको लेकर के मोर्चा बात उठाने का काम करता है। पिछले दिनों गोविंदगढ़ में पुलिस ने चहलकदमी की जी। और अपने आरोप तमाम किसान भाइयों ने आरोप लगाया कि ये आंदोलन को तोड़ने की साजिश है। इस पर आप क्या कहें? बिल्कुल सत्य बात है। उस दिन भी मैंने यही बात किया। जो है ये रेलवे का जो मामला है, इसमें सरकार ने वादा किया था कि हम एक परिवार को नौकरी देंगे। मेरे पास सैकड़ों पत्र रखे हैं। 5-6 साल हमने लड़ाई लड़ा, और मैं रिकॉर्डेड बता दूंगा कि कितने लोगों की नौकरी उस समय हुई है। पत्र आते थे 40-40, 80-80 लोगों का एक साथ हमारे नाम से पत्र आता था कि आज इनकी नियुक्ति हो गई है, इनका मेडिकल हो गया है। लेकिन सरकार को नौकरी ना देना पड़े, इसलिए तमाम बारीकियां ढूंढ करके किसानों को प्रताड़ित किया। और नवंबर 2019 में एक पत्र जारी किया रेलवे प्रबंधन ने कि अब हम जो है नौकरी नहीं देंगे। एक मुश्त जो अधिग्रहण होगा या जो रेलवे का मामला आएगा, उसमें केवल हम लोग मतलब भूमि अधिग्रहण की राशि के अलावा 5 लाख एक मुश्त किसान परिवार को दे देंगे, लेकिन नौकरी नहीं देंगे। ये मेरे पास आज भी पत्र मौजूद है। इसको लेकर के रेलवे प्रबंधन लगातार किसानों को गुमराह कर रहा है। इसमें स्पष्ट रूप से ये है कि जिनकी भूमियां नवंबर 2019 के पहले अधिगृहित हुई हैं, उन सबको नौकरी पाने का अधिकार है। इसको लेकर रेलवे प्रबंधन गुमराह कर रहा है, और ये सारे किसानों को हमारे जानकारी है। वो लेटर हमने साझा भी किया है, मेरे पास वो लेटर रखा भी हुआ है। तो ये आंदोलन किसानों का जायज़ है, रेलवे का जो आंदोलन चल रहा है। और इसको मैंने पहले भी कहा कि हमारे ये महापंचायत का आंदोलन का ये मुख्य हिस्सा है। हम और किसान नेता रामजीत सिंह जी हैं, इंद्रजीत सिंह शंकू जी, अभिषेक भाई हैं, उमेश जी हैं, आज नहीं है, लालमणि त्रिपाठी जी हमारे बैठे हैं। हम सारे लोग वहाँ आंदोलन के समर्थन में गए हैं और लगातार बात उठाते हैं, और जब भी वहाँ ज़रूरत पड़ती है तो जाते हैं। और ये जो पुलिसिया दमन है, आंदोलन को तोड़ने की साजिश है, इसको संयुक्त किसान मोर्चा बर्दाश्त नहीं करता है। यदि रेलवे प्रबंधन या प्रशासन के लोग या भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी तरीके से आंदोलन को तोड़ने का काम करेगी, तो मोर्चा उसको राष्ट्रीय स्तर पर उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेगा, लड़ाई लड़ेगा। गुढ़ महापंचायत में चूँकि 1947 में एक चावल आंदोलन हुआ था, जिसमें शहीद त्रिभुवननाथ तिवारी एवं केशव प्रसाद जी ने चावल के लिए शहीद हुए थे। ये आंदोलनकारियों की धरती है, शहीदों की धरती है, और आंदोलन की यदि शुरुआत गुढ़ से हो रही है तो ये उनको याद करते हुए जो शहीद हुए हैं, जो चावल के लिए शहीद हुए हैं, तिवारी आदरणीय त्रिभुवननाथ तिवारी जी, उनको याद करके और महापंचायत और किसान आंदोलन की शुरुआत हम गुढ़ में करने का काम कर रहे हैं। रेलवे द्वारा किसानों का जो भूमि अधिग्रहण किया गया, क्या उसमें उन लोगों के द्वारा जो अनुरोध किया जा रहा है बैठने के सही, तो उसमें क्या वो सबात्या करेंगे क्या? नहीं, अभी तो चूंकि उनका समय बिल्कुल बहुत चुस्त दुरुस्त है, क्योंकि उन्होंने बिहार में उनको भी जाना है, लेकिन वो जब आएंगे ये अब वही तय कर पाएंगे कि हम किस किस आंदोलन में, गुढ़ के बाद किस किस आंदोलन में हम पहुंच पाएंगे। यदि उनके पास समय रहा तो पहुंच भी सकते हैं, यदि नहीं समय रहा तो नहीं भी पहुंच सकते, वही तय करेंगे माननीय टिकैत जी। हम लोगों ने आंदोलनकारियों को गुढ़ में बुलाया कि आप सब वहाँ टिकैत, सब वहीं में आएंगे। कौन से मुद्दे होंगे? देखिए, विकास यात्रा में हुआ पथराव, नशे में आया सामाजिक तत्व ने बरसाए पत्थर, कई लोग हुए जख्मी। रीवा के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नाउन खुर्द गांव में हो रहे विकास यात्रा कार्यक्रम के दौरान एक युवक के द्वारा विकास यात्रा में शामिल भीड़ के ऊपर पत्थरबाजी की गई, जिसमें तकरीबन 4 से 5 लोगों को चोटें आई तथा घटना में एक बच्ची को गंभीर चोट भी आई है, जिसके बाद तत्काल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद पुलिस की टीम मामले पर प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने वाला आरोपी उस वक्त नशे में था और स्थानीय विधायक प्रदीप पटेल के संबोधन शुरू होने के साथ ही उसने भीड़ के ऊपर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए।
दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए विकास यात्रा निकाली जा रही है, जिसके लिए सरकार ने प्रत्येक गांव में जाकर सरकारी योजनाओं को बताने का काम शुरू किया है। परंतु सरकार की इस यात्रा को जगह जगह पर लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। सरकार के प्रति लोगों का असंतोष विकास यात्रा में भरपूर देखने को ही मिलता है। इसी कड़ी में रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नाउनखुर्द गांव में हो रहे विकास यात्रा के कार्यक्रम के दौरान पथराव की घटना सामने आई है। उसका नाम बताओ और कहाँ पे बिकता है उसका स्थान बताओ। हम उनसे लठ मार करके पुलिस वाले पूछवा लेंगे कि तुमने बेचा कि नहीं बेचा। और ये लोग बात सोचते हैं कि जब पकड़ में आएगी तब ना होगा, दारू न पकड़ पाई तो छोड़ देंगे। अभी इतना छोड़ने का मामला नहीं है, रास्ता लगा करके उनके विरुद्ध करेंगे। और आज से मैं ये ऐलान करता हूँ, यहाँ पर जो ये हमारा विकास यात्रा को बाधित करने का भनमना क्षेत्र में विकास यात्रा के दौरान शाम को लगभग 7-7:30 बजे के आसपास आम सभा के दौरान एक व्यक्ति जो शराब का सेवन किया हुआ था वो आया और उसने बीच में यात्रा में कुछ अपना बदलाव शुरू किया, बातचीत शुरू की, जो कि उसको बाकी लोगों ने समझा के विदा कर दिया। उसके पश्चात वो थोड़ी देर बाद जो पंचायत भवन है उसके पीछे जाके उसने 4-5 पत्थर वहाँ से फेंके और उसके चलते एक बच्ची को चोट आई। तत्काल जो भी सूचना मिलने पर आसपास के थानों का फोर्स पहुँच गया और उसके बाद हमने 2 FIR उसके विरुद्ध पंजीबद्ध कर ली हैं और बच्ची का इलाज करा दिया गया है, वो ठीक है। अभी हमारी टीमें लगी हुई हैं आरोपी को राउंड अप करने के लिए। आरोपी को राउंड अप करने के पश्चात, गिरफ्तार करने के पश्चात हम उसका अन्य कार्रवाई प्लान कर रहे हैं। उसका रिकॉर्ड देखते हुए 110 की कार्रवाई भी SDM कार्यालय में प्रस्तावित की जा रही है। किसी को चोट हुई है? एक बच्ची को चोट आई थी, जिसका ट्रीटमेंट करा दिया गया है और बाकी किसी को अन्य सामान्य पत्थर से लगी थी, उसकी कोई समस्या उनको नहीं है। गुड़ के सोलर पावर प्लांट में तेंदुआ होने की खबर से क्षेत्र में मचा हड़कंप। मौके पर वन विभाग की टीम मौजूद, लगातार सर्चिंग जारी। 200 मीटर की दूरी पर शावकों के साथ 3 तेंदुआ देखे गए, जिन्हें बड़ी ही सावधानी के साथ वन विभाग की टीम द्वारा जंगल प्रवेश कराने का पूरा प्रयास किया गया है। माना जा रहा है कि आज भी वन विभाग की टीम जंगल में सर्च करेगी। तेंदुआ के उपस्थित होने के बाद से सोलर प्लांट के अंदर हड़कंप मच गया है। वहीं इस बात की जानकारी लगते ही तत्काल वन विभाग की टीम सक्रिय हुई तथा वन मंडल रीवा एवं सर्किल गुड़ के समस्त स्टाफ इस सर्चिंग में जुट गए और महिंद्रा कंपनी के सिक्योरिटी प्रमुख एवं उनकी टीम का सहयोग लेकर पूरी रात सर्चिंग की गई। वहीं लोगों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अलर्ट जारी किया गया है तथा वन क्षेत्र में तेंदुआ होने की पुष्टि वन विभाग की टीम द्वारा की गई है और लगातार सर्चिंग जारी है। जानवर देखे गए हैं, क्या कौन है? देखिए, जो गुड़ में सोलर प्लांट के पास में जो जानवर देखे जाने की घटना हुई है, वो वास्तविकता उसकी जानकारी विभाग द्वारा लगाई गई। सोलर प्लांट के से लगा हुआ जो वन क्षेत्र है, उस वन क्षेत्र में एक मादा तेंदुआ जो है अपने 2 छोटे बच्चों के साथ में विचरण कर रही थी। जो सोलर प्लांट के जो परिसर के अंदर में जो वॉच टावर लगा है, उस वॉच टावर के कर्मचारी ने उसको देखा है और उन्होंने जो वन विभाग को सूचना दी थी, उस आधार पे वन विभाग ने वहां पर जांच पड़ताल करने के पश्चात में पाया कि एक मादा तेंदुआ अपने 2 बच्चों के साथ में घूम रही थी, जो सोलर प्लांट से लगे हुए जंगल में फिर वापस चली गई। वहां पहुंची थी, उन्होंने वन विभाग को सूचना दी तो हमारी टीम वहां गई थी, उन्होंने जानकारी लिया है और जानकारी लेने के बाद में ये जानकारी मिल पाई है कि एक मादा तेंदुआ अपने बच्चों के साथ में उस वन क्षेत्र में विचरण कर रही है। सर अब कहाँ है वो रात की बात है। वो रात में सोलर प्लांट के कर्मचारी ने वॉच टावर के ऊपर से उसको देखा था और वो वन्य प्राणी तो फिर उसी वन क्षेत्र में चला गया है और विभाग की तरफ से हमने आसपास के गांव में मुनादी कराई है कि एक मादा तेंदुआ अपने बच्चों के साथ में उस क्षेत्र में विचरण कर रही है, तो लोग जंगल में ना जाएं और सावधानी बरतें। रीवा जिला कांग्रेस महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी की बैठक मणि मंडप गार्डन में संपन्न हुई।
मध्य प्रदेश कांग्रेस महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका किरार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मामा की सरकार में आज पूरे मध्य प्रदेश में महिला और मासूम बेटियों के साथ जो उत्पीड़न की घटनाएं घट रही हैं वह किसी से छुपी नहीं है। आज पूरे प्रदेश और रीवा जिले में बेटियों का जो उत्पीड़न हो रहा है, उस उत्पीड़न में उन बेटियों को और बहनों को न्याय दिलाना महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ का कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म भी है और पीड़ित बहन और बेटियों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है और महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ इस धर्म को पूरी ईमानदारी से उन बहनों को न्याय दिलाकर निभाएगी।